यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। क्या स्त्रियां गायत्री जप कर सकती है? हमारी माता बहनों के द्वारा किया जाने वाला गायत्री अनुष्ठान कहाँ तक सार्थक है? हमारे पुरुष प्रधान समाज में कई लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि स्त्रियां गायत्री साधना नहीं कर सकती। कई बुद्धिजीवी लोग आपसे कहेंगे कि स्त्री को गायत्री जप का अधिकार नहीं है, केवल पुरुष ही गायत्री साधना के अधिकारी हैं। स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती। इसके समर्थन में वे जहां तहां के कुछ श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। आइए जानते हैं आज के वीडियो में स्त्रियां के द्वारा किया जाने वाला गायत्री साधना कहां तक न्याय संगत है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने गायत्री महामंत्र की शक्ति से सभी गायत्री परिजनों को परिचित कराया। आगे चलकर आपको बताऊंगा कि एक बार सुबह के समय हमारी शैली दीदी अचानक से पूजा घर में चली गई। उस समय उनकी उम्र महज 5-6 वर्ष थी। उन्होंने अपने पिता परम पूज्य गुरुदेव को अद्भुत स्थिति में देखा और चुपचाप पूजा घर से बाहर आ गई। आपके समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकाल के अंधकार युग में सामंती व्यवस्थाओं का बोलबाला था। वे सामर्थ्यहीन दुर्बलों का हर दृष्टि से शोषण दोहन करने पर तुले हुए थे। उनका वैभव, वर्चस्व, विलास एवं अहंकार इसी आधार पर पुष्ट होता था कि दुर्बलों के सता सकने की आतंक क्षमता का उद्धत प्रदर्शन करके अपनी बलिष्ठता का परिचय देते रहें। उन्हीं दिनों दास प्रथा पनपी, रखैलों के अंतःपुर सजे, अपहरण हुए, युद्ध ठने, कत्लेआम हुए और ना जाने कितने कुकृत्यों की बाढ़ आई। इस कुकृत्यों के समर्थन में आश्रित पंडितों से कितने ही श्लोक लिखाए गए और प्राचीन ग्रंथों में जबरदस्ती ठुसवाए गए। नारी भी इस कुचक्र में फंसने से ना बची। उसके यौवन, श्रम तथा मनोबल के मनमाने उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्थाएं गढ़ी गई जिससे पद दलितों का मनोबल टूटे और वे सहज ही शरणागति स्वीकार कर ले। सामंतों और पंडितों की इस मिली भगत ने स्त्री शूद्रों को कुचलने के लिए ऐसे प्रतिपादन खड़े किए जिन्हें धर्म परंपरा का बाना पहनाया जा सके। देशी और विदेशी आतताई अपनी अपनी गतिविधियों को निर्बाध गति से देर तक चलाने के लिए दमन और शासन के दोहरे आक्रमण करते रहे। जिनको जब मौका मिला छल, बल, बाहुबल, आर्थिक हर प्रकार के प्रलोभन देकर स्त्रियों का शोषण किया। नारी वर्ग को असुरियम, पर्शिया, पर्दे के पीछे रहने वाली कठपुतली, चरणदासी बनी रहने, सती होने, पति को ही परमेश्वर मानकर उसके हर अनौचित्य को शिरोधार्य करने जैसे समन प्रयोग उसी षड्यंत्र के अंग हैं। स्त्रियों को जन्मजात निकृष्ट ठहराने का एक प्रमाण यह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे दीनहीन होने के कारण ही गायत्री मंत्र जैसी श्रेष्ठ उपासना एवं शास्त्र उपासना करने की भी अधिकारिणी नहीं है। इन भ्रांतियों का निराकरण करने हेतु हमें भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझना होगा। वह विश्व धर्म मानव धर्म है। जाति और लिंग की अनीतिमूलक असमानता का
उसके महान सिद्धांतों में कहीं भी समर्थन प्रतिपादन नहीं है। समता, एकता, आत्मीयता के आदर्शों के अनुरूप ही उसी समस्त विधि व्यवस्था विनिर्मित हुई है। ऐसी दशा में स्त्रियों के मानवोचित नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। नारी को नर से कनिष्ठ नहीं वरिष्ठ माना गया है। इसे हेय ठहराने और आत्मकल्याण की महत्वपूर्ण साधना न करने जैसा प्रतिबंध लगाने की बात तो तत्वदर्शी ऋषि सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय दर्शन की आत्मा ऐसे भेदभाव को सहन नहीं कर सकती। इसलिए धर्म धारणा के किसी भी पक्ष से गायत्री उपासना जैसे अनुशीलन से उसे रोका गया है। ऐसी भ्रांति ना तो किसी को फैलानी चाहिए और ना किसी को ऐसा कहने वालों की बात पर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल में सिर्फ गायत्री महायज्ञ होते थे जो भगवान ब्रह्मा द्वारा कराए जाते थे। एक बार माता सरस्वती को यज्ञ में आने में देर हो गई। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इतने बड़े गायत्री महायज्ञ में आने से आपको विलंब क्यों हो रही है? माता सरस्वती ने जवाब दिया कि लक्ष्मी पार्वती के बिना मैं यज्ञ स्थल पर नहीं आऊंगी। जब उस समय स्त्रियां वर्जित नहीं थी तो वर्तमान समय में हमारी माताएं गायत्री जप से वर्जित कैसे हो सकती है? वीडियो को कट ना करें। अब आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो अमूनन बताई ही नहीं जाती है। प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्त्र अनुशासन को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म में नर और नारी के अधिकारों में कहीं रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यदि कहीं है भी तो उसमें नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया है और उसे पूजा योग्य ठहराया गया है। प्राचीन काल में ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों में समान रूप से सहभागिनी रही है। उनके द्वारा वेद संहिता की अनेकों ऋचाओं का अवतरण हुआ है। योग तप एवं धर्म कृत्यों में उनके समान सहयोग के प्रमाणों से अतीत का समस्त घटनाक्रम एवं वातावरण पूरी तरह साक्षी है। यज्ञ में नारी का साथ होना अति आवश्यक है। विवाह आदि संस्कारों में भी यज्ञ होता है और मंत्रोच्चार भी। इसमें नर नारी दोनों का ही समान भाग रहता है। गायत्री की प्रतिमा स्वयं नारी है। नारी की उपासना नारी भी ना करे। माता से बेटी को दूर रखा जाए, इसका किसी भी दृष्टि से औचित्य नहीं है। नर और नारी दोनों को ही समान रूप से गायत्री उपासना समेत समस्त धर्म कृत्यों का अधिकार है। इसके विरुद्ध जो अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, काने कुबरे प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें भारतीय धर्म की आत्मा के सर्वथा प्रतिकूल ही माना जाना चाहिए। तथ्यहीन प्रतिगामिता की उपेक्षा करना ही श्रेयस्कर है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना की परिपूर्ण अधिकारिणी है। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरुसत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे गायत्री परिवार में नर व नारी दोनों समान है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक घटना बताया था जिसमें हमारी शैल दीदी ने परम पूज्य गुरुदेव को ब्रह्म मुहूर्त में एक अलौकिक अद्भुत अवस्था में देखा था। ये बातें खुद शैल दीदी ने कही है।
क्या आप जानना चाहते हैं उस सुबह पूजा घर में शैल दीदी ने क्या देखा? अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है। मैंने पिता को किस रूप में देखा। वीडियो देखकर खुद डिसाइड करें कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव कैसे हैं, कौन से अवतार हैं और उनकी लीला कैसी है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं, उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।